हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। सबसे पहले तो मैं सॉरी बोलना चाहूँगा उन बच्चों को जिन बच्चों को मैं ऑफलाइन पढ़ाने नहीं जा पा रहा हूँ। आप लोग समझ गए होंगे, सॉरी बेटा, मेरी कुछ मजबूरी है जिस वजह से मैं आपको पढ़ाने नहीं जा पा रहा हूँ। लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम लोग ऑनलाइन भी पढ़ाई करेंगे, ठीक है। और आशा करता हूँ इस बार आप लोगों का आरएमएस का एग्ज़ाम अच्छे नंबरों से क्लियर हो। क्लियर, ऑल द बेस्ट, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का एक चैप्टर है केमिस्ट्री का, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। क्लियर। तो बेसिकली केमिस्ट्री होती क्या है, देखिए, केमिस्ट्री और फिजिक्स ये 10th क्लास से आपके सिलेबस में आना स्टार्ट हो जाएंगी। फिजिक्स क्या होती है एंड केमिस्ट्री क्या होती है, आप पहले ये समझने की कोशिश कीजिए। फिजिक्स एक ऐसी चीज़ होती है, फिजिक्स यानी कि भौतिकी, यानी कि फिजिकल अवस्था, किसी भी चीज़ की फिजिकल अवस्था जिसको हम छू के महसूस कर सकते हैं या टच करके महसूस कर सकते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, फिजिक्स, यानी कि उस चीज़ की फिजिकल प्रॉपर्टी। क्लियर। अब हम केमिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो केमिकल प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते या हम लोग देख नहीं सकते। ये बहुत लंबे समय में होता है या हिडन फॉर्म में होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा लोहे पे जंग लग रहा, लोहे पर जब जंग लगती है तो क्या वो आप देख पाते हो कैसे कैसे लग रही है। आप तो या तो सीधा लोहा देखते हो, वो हवा और पानी के संपर्क में आके जंग लगा देते हैं, तो आप उस जंग को लगते हुए तो नहीं देखते हो ना, आप डायरेक्ट देखते हो कि जंग कैसी लगी हुई है। क्लियर। तो ऐसी रिएक्शंस को हम लोग क्या देखते हैं, केमिकल रिएक्शन में। और फिजिकल रिएक्शन कैसा होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये मार्कर है, ये एक मार्कर, इसको अगर मैंने तोड़ दिया तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, जो कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होगी। यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी को मैंने 2 भागों में तोड़ दिया तो वो इसकी कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, फिजिकल प्रॉपर्टी। और केमिकल प्रॉपर्टी ऐसी जो कि इंटरनल होती है, जैसे हम लोग खाना खा रहे हैं, खाना पच रहा है अंदर, डाइजेस्ट हो रहा है, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी। क्लियर, ओके। अब हम लोग केमिकल रिएक्शन पढ़ें। केमिकल रिएक्शन, फॉर एग्जांपल केमिकल रिएक्शन होता क्या, आप ये समझिए। केमिकल रिएक्शन के पहले हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री क्या होती है। क्लियर। तो केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल केमिस्ट्री यानी कि ऐसी केमिस्ट्री जिसको हम लोग अपनी आंखों के सामने होते हुए देखते हैं। ऐसी रिएक्शंस जो हम अपनी आंखों के सामने होते हुए देखते हैं उनको हम लोग कौन सी केमिस्ट्री बोलते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री। देन आफ्टर उसके बाद बात आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब होता है ऐसी केमिस्ट्री जिसमें कार्बन के पदार्थों के बारे में जानकारी नहीं मिलती है, यानी अकार्बनिक यौगिक, यानी कि ऐसे पदार्थ होंगे जिनमें कार्बन यूज ही नहीं हो, कार्बन होगा ही नहीं, उनको अपन क्या बोलेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, जिसमें कार्बन के एलिमेंट्स का यूज होता है। पीरियोडिक टेबल में बताऊंगा आपको, कार्बन के एलिमेंट्स का यूज होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लियर बेटा। देखिए, तो अभी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ केमिकल रिएक्शन। देखिए, केमिकल रिएक्शंस। देखिए, केमिकल रिएक्शंस क्या होता है, देखिए, कोई भी चीज़ या कोई भी तत्व या कोई भी एलिमेंट समय के साथ साथ उसकी अवस्था में चेंज होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। यानी कि एक सब्सटेंस जो होता है, सब्सटेंस यानी कि कोई भी तत्व होगा, वो दूसरी चीज़ में बदल जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल उनके गुणों में भी चेंज होता है, गुण यानी कि उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है उसमें भी चेंजेस होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात करूं हाइड्रोजन, आप लोग जानते हैं हाइड्रोजन हल्की गैस है। क्लियर बेटा, ओके। हाइड्रोजन हल्की होने के साथ साथ एक ज्वलनशील है। ज्वलनशील का मतलब होता है कि ये बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है, यानी कि आग को बढ़ावा देने में यूज होती है ये ज्वलनशील होती है। क्लियर। और अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की,
ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो हमारे एटमॉस्फेयर में होती है उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजन। हाइड्रोजन जो कि ज्वलनशील होती है, आग को बढ़ावा देने में यूज़ होता है किसका, हाइड्रोजन का। और ऑक्सीजन जो होती है वो आग को जलाने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, आग को जलाने में मदद करती है, आग को जलाने में मदद करती है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजन। क्लियर। अब आप बताइए, ये दोनों ज्वलनशील है यानी कि आग को जलाती हैं, लेकिन जब मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों की क्रिया कराता हूँ यानी कि दोनों को मैं रिएक्शन कराता हूँ दोनों की, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बन के आता है, ये सब रिएक्टेंट है, जो प्रोडक्ट बन के आता है वो आता है H2O। जो हमारा प्रोडक्ट बन के आता है वो होता है हमारा H2O। ये हमारा जो प्रोडक्ट बन के आएगा उसको हम लोग बोलेंगे H2O। अब आप बोलोगे सर H2O क्या होता है, तो H2O काफ़ी बच्चों को पता होगा, इसको हम बोलते हैं पानी यानी कि वाटर। आपने देखा होगा H2O यानी कि ज्वलनशील पदार्थ है, यानी कि ज्वलनशील गैस है, इसको हम लोग बोलते हैं गैस। ठीक है। O2 ये आगे को जलाने में मदद करती है, ये वाली गैस दोनों के दोनों आगे को जलाने में हेल्प करती हैं, यानी कि आग लगाने के लिए बहुत अच्छा काम करती है। ये अब जब ये दोनों गैसें एक दूसरे से रिएक्ट करेंगी तो बना देती है पानी यानी कि वाटर, जो कि आपको पता होगा आग को बुझाने के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। क्लियर। तो इसकी प्रॉपर्टी में चेंज हुआ, आपने देखा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का हमने मिक्सअप किया, तब जाके हमारे पास क्या मिला, पानी यानी कि वाटर जो कि हमारी आग को बुझाने में हमारी क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है। तो इनके प्रॉपर्टी में कम्प्लीटली चेंज हो गया। तो यानी कि दो एलिमेंट्स यानी कि ये दो चीज़ें जब रिएक्शन करके यानी कि कंबाइंड होके एक नए एलिमेंट्स की प्रोड्यूस करते हैं, एक नए एलिमेंट्स को बनाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है। केमिकल रिएक्शन में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, उनकी स्टेट को चेंज कर सकते हैं, स्टेट यानी कि उनकी अवस्था को चेंज कर सकते हैं, उनके कलर